डोनाल्ड ट्रंप अब दुनिया के सामने मदद मांगने को मजबूर हो गए हैं। होर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने के लिए ट्रंप को चीन तक से मदद मांगनी पड़ रही है, लेकिन चीन समेत 8 बड़े देशों ने ट्रंप को सीधे मना कर दिया है कि वो उनकी मदद नहीं करेंगे। बौखलाहट में आकर ट्रंप ने नाटो को भी धमकी दे दी, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। ये देश कौन से हैं और किसने क्या कहा है, एक एक बात बताएंगे आपको। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करके ईरान ने अमेरिका की दुखती नस को दबा दिया है। यह ऐसा मामला है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को अलग अलग देशों से मदद मांगनी पड़ रही है, या यूं कहें कि भीख मांगनी पड़ रही है कि होर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने में वो उनकी मदद करे। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो को एक बहुत बुरे भविष्य की चेतावनी दे दी थी, धमकाते हुए कहा था कि अगर सहयोगी देश होर्मुज स्ट्रेट को खोलने में मदद नहीं करते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ होने वाली अपनी प्रस्तावित शिखर बैठक को भी टाल सकते हैं। ये बातें उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स के हवाले से कही। ट्रंप ने अखबार से कहा कि मुझे लगता है कि चीन को भी मदद करनी चाहिए, क्योंकि चीन अपना 90% तेल इसी स्ट्रेट से प्राप्त करता है। उन्होंने आगे कहा कि वो अपनी प्रस्तावित यात्रा से पहले बीजिंग का रुख जानना पसंद करेंगे, यानी कि चीन पर प्रेशर बनाने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप यहां पर करते हुए दिखाई दिए। डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा करने का मकसद यही था कि अगर वो चीन से ये कहेंगे कि हम आपसे मीटिंग नहीं करेंगे, तो चीन कहेगा कि अरे आपकी बात हम कैसे टाल सकते हैं, अब हम ईरान से आके बात करते हैं और अपना स्ट्रेट को खुलवाते हैं, आपके लिए खुलवाते हैं। ऐसा उन्हें लगा, लेकिन चीन ने यहाँ पर बिल्कुल चुप होकर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। इसके अलावा अपने अकाउंट से एक पोस्ट भी डोनाल्ड ट्रंप ने किया। लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका ने ईरान को हरा दिया है और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया है, चाहे वो सैन्य रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या किसी भी अन्य तरीके से। लेकिन दुनिया के जिन देशों को होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते तेल मिलता है, उन्हें ही उस मार्ग की सुरक्षा का ध्यान रखना होगा और हम इसमें उनकी मदद करेंगे, बहुत ज्यादा मदद। अमेरिका उन देशों के साथ तालमेल भी बिठाएगा ताकि सब कुछ तेजी से, बिना किसी रुकावट के और ठीक ढंग से हो सके। यह हमेशा से ही एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए था और अब ये वैसा ही होगा। ये पूरी दुनिया को सद्भाव, सुरक्षा और स्थायी शांति की ओर एकजुट करेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं। यानी कि जब हमला करना था ईरान से, तब तो इन देशों से नहीं पूछा, लेकिन अब स्ट्रेट खुलवाना है तो इन्हें सारे देशों से मदद चाहिए। लेकिन उनके ये सब कहने के बावजूद भी किसी देश ने उन पर भरोसा नहीं किया और वॉरशिप भेजने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को लगा था कि ये देश अपने जहाजों को निकालने के लिए अपने वॉरशिप भेजेंगे, जिनके तहत जो अमेरिका के जहाज हैं वो भी आ पाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। खबरें आपके सामने हैं, अलग अलग अखबारों के हवाले से खबरें हैं। पहले हम आपको खबरें पढ़ के सुना देते हैं, इसके बाद बताएंगे कि किस देश ने आखिर क्या कहा है। द गार्जियन के हवाले से खबर में लिखा हुआ है, ट्रंप स्टेप्स अप प्रेशर ऑन यूरोपियन allies to help protect Strait of Hormuz. US president says it is only appropriate for Europe to help and warn failures to do so would be very bad for NATO. यानी कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने यूरोपीय देशों से कहा है कि आप सबको मदद के लिए आगे आना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी भी देश ने कोई रिस्पांस नहीं किया। खामा प्रेस न्यूज एजेंसी के हवाले से लिखा है, फ्रांस डिनाइज सेंडिंग वॉरशिप टू स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एमिड यूएस ईरान टेंशन। यानी कि फ्रांस ने सीधे मना कर दिया कि हम अपने वॉरशिप नहीं भेजेंगे। इसके अलावा जर्मनी रिफ्यूजेस टू बी एक्टिव इन ईरान वॉर और प्रोटेक्ट शिप्स इन होर्मुज। जर्मनी ने साफ कह दिया कि हम ना ही जहाजों को बचाएंगे और ना ही हम इस युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके अलावा सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के हवाले से लिखा गया है, डायर स्ट्रेट, नो शिप फॉर ट्रम्प्स मिशन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया श्रिंकिंग फ्लीट। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के मिशन के लिए ऑस्ट्रेलिया का कोई भी शिप नहीं जाएगा। इसके अलावा पैलेस्टाइन क्रॉनिकल्स के हवाले से लिखा गया है, जापान ऑस्ट्रेलिया रिजेक्ट ट्रंप अपील फॉर वॉरशिप इन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। यानी कि ट्रंप ने मदद मांगी थी, कहा था कि हमें अपना वॉरशिप दे दो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम अपने वॉरशिप्स नहीं भेज सकते। इसके अलावा ब्लूमबर्ग के हवाले से लिखा है, साउथ कोरिया वेज ट्रम्प्स रिक्वेस्ट ऑन सेंडिंग वॉरशिप टू होर्मुज। साउथ कोरिया ने कहा है कि हम इस बारे में सोचेंगे। और इसके अलावा भी जो अखबार है वो बताते हैं कि रियूटर्स के हवाले से लिखा गया है, ट्रंप वांट्स नाटो प्रेशेस चाइना टू हेल्प रीओपन स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। नाटो को वो धमकी दे रहे हैं और चाइना पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को किसी भी तरीके से खुलवाया जाए, लेकिन सारे देशों ने मना कर दिया। 8 बड़े देश कौन से हैं, हमने आपको अभी नाम बताए उन सबके बारे में। एक तो जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, यूके है, जापान है, साउथ कोरिया है,
टर्की है और चाइना भी है। ये वो देश हैं जिन्होंने साफ कह दिया है कि हम अभी कोई मदद करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा, सबसे पहले आप वो सुनिए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया कि हम होर्मुज स्ट्रेट में कोई भी जहाज नहीं भेजेंगे। हम जानते हैं कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन ये ऐसा काम नहीं है जिसके लिए हमसे अनुरोध किया गया हो या फिर जिसमें हम अपना योगदान दे रहे हो। यानी कि उन्होंने साफ कह दिया कि हम अपने वॉरशिप्स नहीं भेजने वाले हैं। फ्रांस ने कहा कि फ्रांस रणनीतिक रूप से होर्मुज स्ट्रेट में युद्धपोत भेजने से इनकार कर रहा है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ने इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय नौसैनिक मौजूदगी बनाए रखने का अनुरोध किया हो, लेकिन फिर भी फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्रीय तनाव बढ़ने के बीच पेरिस इस अहम समुद्री मार्ग पर अतिरिक्त सैन्य बल तैनात नहीं करेगा। फ्रांस के कुछ सैनिक पहले भी इराक के बेसिस पर मारे जा चुके हैं, इस वजह से भी फ्रांस सतर्क है। जापान ने क्या कहा वो तो और भी ज्यादा जानने लायक है। जापान ने साफ कहा कि ईरान के साथ ये जंग नाटो डिफेंस अलायंस से संबंधित नहीं है। जापान के प्रधानमंत्री सनाए तकाइची ने कहा कि सरकार ने इस तरह की किसी भी तैनाती को मंजूरी नहीं दी है। तकाइची ने संसद में कहा कि हमने एस्कॉर्ट जहाज भेजने के बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया है। हम लगातार इस बात की जांच कर रहे हैं कि जापान अपने दम पर क्या कर सकता है और कानूनी दायरे में रहकर क्या किया जा सकता है। यानी कि जापान ने अपनी बातों में यह साफ कह दिया है कि अमेरिका ये जो जंग लड़ रहे हैं ये अमेरिका का अपना पर्सनल मसला है, ये नाटो का मसला तो है ही नहीं। तो आखिर नाटो में शामिल जो देश हैं वो इस मदद के लिए आगे क्यों आए। टर्की पहले ही नाटो का पार्टनर होने के बावजूद इस मामले से पल्ला झाड़ चुका है। यूके ने क्या कहा वो भी बताते हैं। यूके ने अमेरिका के साथ अपने ऐतिहासिक गठबंधन को बनाए रखने के लिए दृढ़ रहने की बात कही है, लेकिन यह भी कहा है कि इसका यह मतलब नहीं है कि हमें अमेरिका के हर एक फैसले या फिर सैन्य हस्तक्षेप का समर्थन करना होगा। साफ कह दिया कि अमेरिका के हर फैसले पर हम साथ नहीं देंगे और ना ही वॉरशिप लाकर तैनात करेंगे। उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम रणनीतिक तौर पर इसके बारे में बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुद सेना भेजना या फिर वॉरशिप भेजना इस बात से सीधे मना कर दिया। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय के एक अधिकारी ने एजेंस फ्रांस प्रेस यानी कि एएफपी को बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों पर बारीकी से नजर रखी जा रही है और अमेरिका के साथ गहन परामर्श के बाद इस मामले पर सावधानी पूर्वक विचार किया जाएगा। यानी कि कमिटमेंट साउथ कोरिया ने भी नहीं किया है। साउथ कोरिया ने कहा है कि हम इस बारे में सोचेंगे और सोचने का मतलब यही है कि वो बिल्कुल भी तैयार नहीं है ऐसा कुछ भी करने के लिए। जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर हैं वेटफुल, उन्होंने कहा कि इस मामले पर जर्मन सरकार का रुख एकदम साफ है, जिसे चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने स्पष्ट कर दिया है। आगे वो कहते हैं कि हम इस संघर्ष में हिस्सा नहीं लेंगे। वेटफुल ने कहा कि अमेरिका और इजराइल का कहना था कि इसका मकसद ईरान की सैन्य क्षमताओं को नष्ट करना है, खासकर उसके परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को। और अब हमारी उम्मीद ये है कि हमें इस बारे में बताया जाए, जानकारी दी जाए और जब ये हो जाएगा तो हमें इसमें शामिल किया जाए और फिर हम बातचीत शुरू करने में हिस्सा लेना चाहेंगे। साफ कह दिया है यहाँ पर भी कि बातचीत हम कर सकते हैं, लेकिन पहले अमेरिका को इजराइल को ये बताना पड़ेगा कि उन्होंने ये जो जंग शुरू की है इसके बारे में जानकारियां क्या क्या हैं, जिस मकसद से शुरू की है क्या वो मकसद पूरा हुआ है और आखिर हम किस तरह से मदद कर सकते हैं। वॉरशिप भेजने से साफ इनकार कर दिया है कि हम इस जंग में आने वाले नहीं। दूसरी तरफ चाइना का नाम लेकर पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह से कहा कि चाइना को भी आगे आकर ये चीजें करनी चाहिए क्योंकि उनका 90% तेल यहां से जाता है। लेकिन चाइना ने म्यूटेड रिस्पॉन्स दिया, यानी कि इस बारे में कोई भी रिस्पॉन्स दिया ही नहीं है अभी तक। दरअसल ईरान ने अब अपनी स्ट्रैटेजी में ट्रंप को बुरी तरह से फंसा दिया है। ट्रंप को लगा था कि डोनाल्ड ट्रंप जो कहेंगे सभी देश उनकी बात मान जाएंगे, क्योंकि फंसे तो बाकी देशों के जहाज भी थे। भारत में भी हमने इस बारे में देखा कि किस तरह से एलपीजी की किल्लत होने लगी थी। लेकिन फिर सभी देशों ने अपनी अपनी बात ईरान के सामने रखना धीरे धीरे शुरू किया, क्योंकि कूटनीतिक तौर पर बातें अलग अलग होती हैं। जैसे कि भारत ने भी किया था, तो भारत के दो जहाजों को जाने की इजाजत ईरान ने पहले ही दे दी थी और अब तो ईरान ने कह दिया है कि वो सभी देश जो कि अमेरिका के साथ नहीं हैं, अमेरिका के अलायंस के साथ में नहीं हैं, हम उन देशों को जाने की इजाजत देंगे। इसके अलावा वो देश जो कि अमेरिका है, इजराइल है या फिर ऐसे देश जिन्होंने इस युद्ध में अमेरिका का साथ दिया है, उनके जहाजों को हम जाने नहीं देंगे। यानी कि उन देशों को ईरान ने फंसा दिया है जो कि अमेरिका के साथ में है और इसी वजह से अमेरिका को बहुत ज्यादा परेशानियां उठानी पड़ रही है, क्योंकि ऐसे देश जो कि इस जंग में पूरी तरह से या तो तटस्थ हैं, या तो वो किसी के साथ नहीं है, या तो ईरान के साथ में है, उन्हीं को जाने की इजाजत
ईरान ने दी हुई है। और अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना को तो सबसे पहले ही ईरान ने इजाज़त दी थी कि चाइना के किसी भी जहाज़ को नहीं रोका जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि चाइना इस जंग में आखिर क्यों ही कूदे, और अमेरिका की मदद चाइना करेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। और मौजूदा वक्त में डोनाल्ड ट्रंप इसी वजह से बुरी तरीके से फंस चुके हैं और अकेले पड़ गए हैं। इतने अकेले पड़ गए हैं कि अब उन्हें भी नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर वो इस समस्या का समाधान कहां से लाएंगे और कैसे इससे निकल पाएंगे। 8 से ज़्यादा देश ऑलरेडी मना कर चुके हैं, और इसके अलावा भी अलग अलग देशों की अगर हम बात करें तो बहुत सारे देश ऐसे हैं जो कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इस पूरे जंग में खड़े हैं, जैसे कि स्पेन, जैसे कि इटली, जैसे कि कनाडा। कनाडा के पीएम तो खुले तौर पर कह रहे हैं कि इस जंग में वो कहीं से भी पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस मौजूदा वक्त पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं और ईरान के आगे घुटने टेकने को मजबूर होने वाले हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।